Good morning everyone. Welcome back to my channel. Roma Khare here again. So class 9 का चैप्टर हम अपलोड करने जा रहे हैं द फन दे हैड समरी आपकी बुक से. तो स्टार्ट करते हैं जल्दी से. द फन दे हैड वाज रिटन बाय आइजैक एजिमोव. तो राइटर का नाम याद कर लीजिए, आइजैक एजिमोव. The story is set in the future when books and schools are conducted digitally through virtual classrooms. आजकल वाली जो पढ़ाई हो रही है ना ऑनलाइन, ये ऑनलाइन पढ़ाई थोड़ी और एडवांस हो गई है. हम बात करने जा रहे हैं बहुत साल आगे, फ्यूचर में जाकर. ऐसे फ्यूचर में जब तक कि बुक्स ख़त्म हो चुकी है, स्कूल्स पूरी तरह से ख़त्म हो चुके हैं, और क्या होती है पढ़ाई, कैसे होती है, डिजिटल होता है सब कुछ. वर्चुअल क्लासरूम्स होते हैं, डिजिटल पढ़ाई हो रही है. कंप्यूटर्स की जगह, बुक्स की जगह वहाँ पर कंप्यूटर है. वहाँ पर हमें राइट नहीं करना पड़ता, अपना होमवर्क सिर्फ अपलोड करना पड़ता है. सो दिस इज़ हाउ दे अटेंड देयर स्कूल्स एंड दे कंप्लीट देयर स्टडी. कौन? लेट्स टॉक अबाउट द चिल्ड्रन. These classes are taken by a mechanical teacher who is robot. Like टीचर भी अब एक ह्यूमन नहीं है, यहाँ पर एक रोबोट टीचर है. इंस्टेड ऑफ अ ह्यूमन क्लास टीचर, द स्टोरी स्टार्ट्स विद टू चिल्ड्रन. यस, तो स्टोरी स्टार्ट होती है मार्गी एंड टॉमी नाम के दो बच्चों के साथ में. दे लिव इन अ वर्ल्ड वेयर कंप्यूटर्स डोमिनेट ईच एंड एवरी स्फीयर. तो आने वाले फ्यूचर में जब कंप्यूटर हर एक चीज़ में घुस चुका होगा, ऐसे फ्यूचर से वो बिलोंग करते हैं. नाम है उनका मार्गी एंड टॉमी. वो एक ऐसे जगह से बिलोंग करते हैं, एक ऐसी लाइफ में जी रहे हैं जहाँ हर चीज़ में कंप्यूटर ही कंप्यूटर है. विद द ऑनसेट ऑफ वर्चुअल स्कूल्स, द concept of books and classrooms has transformed considerably from the olden days. आजकल के दिनों के से बहुत ज़्यादा आगे जाकर ट्रांसफॉर्म हो चुकी है पढ़ाई. बुक्स नहीं है, क्लासरूम्स नहीं है, सब कुछ वर्चुअल है. ऑन 17th मई 2157, 2157, 17th मई, ओके, मार्गी रोट इन हर डायरी. मार्गी ने एक डायरी में लिखा है हाउ टॉमी फाउंड अ रियल बुक, कि टॉमी जो बच्चा है दूसरा, उसको एक बुक मिली, एक रियल बुक. तो उनके लिए इट इज़ रियली सरप्राइजिंग कि बुक क्या चीज़ होती है. इट वॉज एन ओल्ड बुक दैट कंसिस्टेड ऑफ स्टोरीज. एक पुरानी बुक है जिसमें बहुत सारी स्टोरीज है. मार्गीज ग्रैंड फादर वंस टोल्ड हर. मार्गी के ग्रैंड फादर ने एक बार उसे बताया था when he was a young boy, कि जब वो खुद एक छोटे बच्चे थे, his grandfather informed him. उसके ग्रैंडफादर ने, यानी कि जब वो ग्रैंडफादर खुद छोटे से बच्चे थे, तब उनके ग्रैंडफादर जो थे वो स्कूल जाते थे. that all the stories used to be printed on paper in those days. कि उन दिनों जब वो स्कूल जाते थे, उनके दादा के दादा, तब जितनी स्टोरीज होती थी वो पेपर्स पर प्रिंट होती थी. बोथ मार्गी एंड टॉमी स्टार्टेड टर्निंग दोज पेजेस. अब जो बुक है, क्योंकि वो बहुत पुरानी है, उसके पेजेस जो है वो येलो हो चुके हैं. दोनों बच्चे बुक्स पेजेस आगे टर्न करते हैं, देखते हैं व्हाट इज़ देयर. दे फाउंड इट हिलेरियस टू रीड द बुक एज द वर्ड्स स्टूड फिक्स्ड इन वन प्लेस इंस्टेड ऑफ मूविंग. अभी तक उनके पास जो बुक्स थी वो प्रिंटेड तो नहीं थी, वो किसी हार्ड कॉपी में नहीं थी. सारे के सारे लेटर्स, वर्ड्स स्क्रीन पर फ्लोट होते थे. अब उनके पास एक ऐसी बुक थी जिस पे पहली बार उन्होंने देखा कि कुछ चीज़ें हैं जो कि प्रिंटेड है, लिखी हुई है, और वो स्टिल है. तो उनके लिए काफ़ी सरप्राइजिंग था. मूविंग द वे दे सॉ ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन, फ्रॉम दिस इट इज़ क्लियर दैट इन फ्यूचर, तो इस बात से ये तो चीज़ क्लियर हो जाती है, देयर विल बी टैली बुक्स ओनली, कि आगे चलकर क्या होगा, सिर्फ टैली बुक्स होंगी. नो हार्ड कॉपीज़ ऑफ बुक्स वुड बी अवेलेबल टू रीड. आगे जाकर हो सकता है कि कोई बुक की हार्ड कॉपी ही ना हो. टॉमी एक्सप्लेन्स दैट इट इज़ एन अटर वेस्ट टू रीड अ बुक. टॉमी कहता है कि बुक को रीड करना तो बिल्कुल वेस्ट काम है, अच्छा काम ही नहीं है, बुक पढ़ना तो बेकार का काम है. एंड थ्रो इट अवे वंस कम्प्लीटेड, और जब वो कंप्लीट हो जाए तो उसको थ्रो कर देना चाहिए, यही होगा. ही फील्स दैट द टेलीविजन स्क्रीन हैज़ अ मिलियन बुक्स. इसकी बजाय अगर उनकी टेलीविज़न स्क्रीन की बात की जाए तो उसमें तो मिलियंस ऑफ बुक्स हैं. एंड स्टोर आप प्लेंटी मोर विदाउट थ्रोइंग इट अवे, और उसके अंदर तो बहुत सारी बुक्स स्टोर हो जाती है बिना बुक्स को थ्रो किए. Soon they start reading about a school during the ancient times when the teachers were human beings rather than mechanical teachers. अब उन्होंने
जल्दी से उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा जब टीचर्स ह्यूमन बींग्स होते थे रादर दैन मैकेनिकल टीचर्स। अब तो मैकेनिकल टीचर्स है, रोबोट टीचर्स है उनके टाइम में। ऑल्दो मार्गी हेटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ स्कूल्स, अब मार्गी को स्कूल का जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं अच्छा लगा। शी इज़ सरप्राइज टू नो एक्चुअल पर्सन टॉट एट स्कूल। वो ये सोच कर काफ़ी सरप्राइज हो रही थी कि कैसे स्कूलों में पढ़ाया जाता होगा। दिस इज़ बिकॉज शी हैज़ ओनली सीन रोबोट्स टीचिंग हर एट स्कूल, क्योंकि उसने तो आज तक सिर्फ रोबोट्स को पढ़ाते हुए देखा था। मोर ओवर शी इज़ नॉट सो फॉन्ड ऑफ स्कूल। फाइनली ये रहता है कि उसको स्कूल ज़्यादा अच्छे नहीं लगते। इस नेक्स्ट टू हर बेडरूम, उसका खुद का जो स्कूल है वो उसके बेडरूम्स के पास ही है। एज शी डज़ नॉट हैव एनी क्लासमेट्स, और उसका तो कोई क्लासमेट भी नहीं है। एंड द मैकेनिकल टीचर ऑलवेज गिव्स अ लॉट्स ऑफ होमवर्क टू डू, और जो उनके मैकेनिकल टीचर्स होते हैं वो बहुत सारा होमवर्क प्रोवाइड करते हैं करने के लिए। बोथ मार्गी एंड टॉमी स्टडी इन अ वर्चुअल क्लासरूम। दोनों बच्चे जिस क्लासरूम में स्टडी करते हैं दैट इज़ अ काइंड ऑफ वर्चुअल, क्योंकि रियलिटी में तो वो क्लासरूम है ही नहीं। इंक्लूड्स इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स। वहाँ क्या है, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है। ना जस्ट इमेजिन कि आपके आगे चलकर बुक्स नहीं है, हाथ में पेंसिल नहीं है, पेन नहीं है, वी आर नॉट हैविंग आर ज्योमेट्री बॉक्सेस एंड एनीथिंग। सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है, रोबोट्स है। देयर डेली लेसन अपीयर्स ऑन अ कंप्यूटर। एवरी डे का जो लेसन होगा उनकी स्क्रीन पर अपीयर हो जाएगा। विच टीचर्स दैम डिफरेंट सब्जेक्ट्स, वही उनको अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ाएगा, लाइक मैथ्स, साइंस एट्सेट्रा। वंस मार्गीज मदर कॉल्ड द काउंटी इंस्पेक्टर। उसे याद आता है मार्गी को कि एक बार उनकी मॉम ने एक काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया था टू फिक्स द मैकेनिकल डिवाइस, जब उनका ये जो रोबोट है, जो मैकेनिकल टीचर है, इसको फिक्स करने के लिए इसमें कुछ गड़बड़ हो गई थी। ऑन विच मार्गी अटेंड्स हर वर्चुअल क्लासेस, तो जिस पर वो मार्गी जो बच्ची है वो अपनी वर्चुअल क्लासेस लेती थी। ही पुट अ बिग black screen together again on which all the lessons are displayed and the questions are asked। तो बाद में उसके सामने फिर से बड़ी सी स्क्रीन रख दी गई और सारे के सारे क्वेश्चंस पूछे गए। However, the little girl was disappointed about the device getting fixed so soon। तो उससे अच्छा नहीं लगा मार्गी को कि उसका जो डिवाइस है, जो गैजेट है, वो इतनी जल्दी फिक्स हो गया, क्योंकि टिल द टाइम इट वॉज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। शी हैड हर हॉलीडेज। शी न्यू शी वुड अगेन नीड टू पुट होमवर्क। अब उसको पता था फिर से होमवर्क करना पड़ेगा। एंड टेस्ट पेपर्स इन टू इट थ्रू अ पंच कोड। और अब इनके जो टेस्ट पेपर्स होते हैं वो पंच कोड के थ्रू उसके अंदर रखे जाते हैं, डाले जाते हैं। फर्दर एज बोथ द चिल्ड्रन कंटिन्यू रीडिंग द बुक, अब दोनों बच्चों ने बुक रीड करना स्टार्ट किया। मार्गीज मदर कॉल्स हर टू अटेंड हर क्लासेस। तभी मार्गी की मॉम ने आवाज़ दी कि कम हियर एंड अटेंड योर क्लास। व्हाइल मार्गी अटेंड्स हर स्कूल, जब मार्गी अपना स्कूल अटेंड करती है, द मैकेनिकल टीचर टीचर्स अबाउट फ्रैक्शंस, और अब उनके जो टीचर्स हैं उनको फ्रैक्शंस सिखा रहे हैं। बट मार्गीज माइंड स्टार्ट्स वॉन्डरिंग अबाउट द फन हर ग्रैंड पेरेंट्स हैड। लेकिन अभी भी मार्गी जो पहले कह रही थी कि आई डोंट लाइक गोइंग टू स्कूल, उसको स्कूल का कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं अच्छा लगा था, लेकिन अभी भी उसके मन में ना वही सब चीज़ें घूम रही है कि कैसे उसके ग्रैंड पेरेंट्स होंगे जो स्कूल जाते होंगे एंड व्हाट काइंड ऑफ फन दे मस्ट हैड वाइल विजिटिंग अ स्कूल इन ओल्डन डेज। पुराने टाइम में जब वो स्कूल जाते होंगे तो उनको कितना एंजॉय करने को मिलता होगा। दोज डेज अ स्कूल यूज्ड टू बी अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स ऑफ द सेम एज। अब वो ये सब चीज़ें याद करिए कि कितने कैसे स्कूल्स होते थे जो एक स्पेशल अलग बिल्डिंग के अंदर होते थे, और उसके अंदर बहुत सारे बच्चे होते थे जो सेम एज के होते थे, जो एक साथ स्टडी करते थे। शी इमेजिन्स हाउ द किड्स फ्रॉम डिफरेंट एरियाज इन द नेबरहुड वुड कम टुगेदर। वो सोचते हैं कि इतने अलग अलग एरियाज से बच्चे एक साथ आते होंगे, कितना मज़ा आता होगा। एंड अटेंड स्कूल मैरिली, और स्कूल बहुत खुशी खुशी अटेंड करते होंगे। दस मार्गी गेट्स फैसिनेटेड अबाउट द फन। अब जो मार्गी है उसके मन में काफ़ी अट्रैक्शन आ जाता है कि कितना मज़ा आता होगा। द चिल्ड्रन हैड सेंचुरीज अगो, उस फन के लिए जो बच्चों को इतने सालों पहले फील होता था। व्हेन दे वेंट टू अ रियल स्कूल, जब उन्हें रियल स्कूल जाने को मिलता था। हैविंग अ फिजिकल एग्जिस्टेंस, जिसका अपना एक फिजिकल एग्जिस्टेंस होता था। सो दिस वॉज द ओल्ड स्टोरी। गुड बाय चिल्ड्रन।